हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो न केवल बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है बल्कि बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। वैसे हम सीक्वेंस से रिलेटेड आगे चल के कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एडवांस कैलकुलस का जो हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं सीक्वेंस, तो उस पे बेस्ड ये कुछ डेफिनेशंस है। आगे चल करके हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जिनके लिए इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सुप्रीमम और एक इन्फीमम। सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम को हम उच्चक भी कहते हैं और इन्फीमम को हम निम्नक भी कहते हैं। और इसके और नाम है, सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड यानी कि निम्नतम ऊपरी परिबंध भी कहेंगे, और इन्फीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि महत्तम निम्न परिबंध भी कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, और ये लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इनकी डेफिनेशंस, चलिए देखते हैं। मान लीजिए वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है S, ये समुच्चय है, इसमें अवयव है। ठीक है, ये और ये समुच्चय कैसा है, ऊपर की ओर परिबद्ध। ऊपर की ओर परिबद्ध यानी ऊपरी परिबद्ध। ऊपरी परिबद्ध क्या होता है और निम्न परिबद्ध क्या होता है, ये सीक्वेंस वाला चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसका जो सबसे पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में बताया था, बहुत विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ बताया था, उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखें क्योंकि उसमें ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध सीक्वेंस क्या होती है उनके बारे में अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको अच्छे से जाकर देखें। तो ये सीक्वेंस, ये समुच्चय कैसा है, ऊपर की ओर परिबद्ध है, और मान लो कोई संख्या है m नाम का, बिलोंग्स टू r यानी कि m कोई रियल नंबर है, तो इस m को आप s का उच्चक यानी सुप्रीमम कब कहोगे, यदि उसके लिए ये दो बातें सत्य होंगी। पहली बात क्या लिखी है सर, कि Sn लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी सीक्वेंस के समस्त पद उस संख्या m से छोटे या बराबर होने चाहिए, यानी सीक्वेंस का कोई भी पद m से बड़ा या बराबर नहीं, मतलब m से बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे छोटे या बराबर होने चाहिए। यानी देखा जाए तो m इस सीक्वेंस के लिए ऊपर की तरफ से एक बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि आप देखो ना, गौर से देखो, या क्या लिखा है, सीक्वेंस के समस्त पद उस m से क्या होने चाहिए, छोटे या बराबर, तो इसलिए m को आप कहोगे अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड की डेफिनेशन भी यही होती है, मगर इसी अपर बाउंड को हम लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, यानी कि सबसे छोटा अपर बाउंड कब कहेंगे, तो उसकी बात यहाँ पे नीचे में लिखी हुई है, और वो ये है, यदि Sn लेस देन इक्वल टू m डैश हो गया, यानी यही बात सेम टू सेम दिख रही है, बस m की जगह m डैश दिख रहा है, यानी कि अगर सीक्वेंस के समस्त पद m डैश से भी आपको छोटे या बराबर नजर आ रहे हैं, यानी m डैश भी आपको एक अपर बाउंड के रूप में नजर आ रहा है, तो उस समय हमेशा इस m को उस m डैश से छोटा या बराबर होना पड़ेगा। तभी तो, क्योंकि आप देखो ना, m भी अपर बाउंड की तरह रोल प्ले कर रहा है, m डैश भी अपर बाउंड की तरह रोल प्ले कर रहा है। रोल प्ले कर रहा है क्या, वो अपर बाउंड ही है, देखो ये m अपर बाउंड है, m डैश भी अपर बाउंड है, तो m को आप लीस्ट कब कहोगे, यदि वो अन्य किसी अपर बाउंड से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, तब m को आप कहोगे लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, मैंने यहाँ पे 1, 1/2, 1/3 करके इसको लिख दिया। आप गौर से फॉर्म देखिए इधर और मुझे बताइए कि इस सीक्वेंस का, इस सेट का अपर बाउंड कौन होगा। अपर बाउंड वो संख्या होगी जिसके लिए आप ये कह सके कि सीक्वेंस के समस्त पद उस संख्या से छोटे या बराबर है, उस पर्टिकुलर संख्या जिसे आप अपर बाउंड के रूप में चुन रहे हैं, उस संख्या से सीक्वेंस का कोई भी पद और बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 यहाँ पे अपर बाउंड के लिए अच्छा है, 1 अपर बाउंड चुन सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस के समस्त पद इस 1 से छोटे हैं भाई, छोटे हैं, या एक स्वयं एक 1 भी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सीक्वेंस के समस्त पद 1 से छोटे या बराबर है, 1 से बड़ा कोई पद नहीं है, इसलिए 1 यहाँ अपर बाउंड हो गया। तो आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो 2 को भी अपर बाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी पद 2 से बड़ा नहीं है, सीक्वेंस के सारे पद आपको 2 से छोटे या बराबर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आप 2 को भी अपर बाउंड कह दीजिए। तो वैसे में तो आप फिर 3 को भी अपर बाउंड कह सकते हैं, 4 को भी अपर बाउंड कह सकते हैं, तो बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, मगर इन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा वाला अपर बाउंड कौन है, तो इन सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है,
1 है, ठीक है। इसलिए हम 1 को क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड में से सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम सुप्रीमम भी कहेंगे। एक और बात, हम इनको जिनको अपर बाउंड कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो उस सेट में शामिल दिखें या ना दिखें। किसी भी सेट का अपर बाउंड लोअर बाउंड उस सेट में शामिल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा अच्छे से ध्यान रखें। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि सबसे पहले m को लिस्ट अपर बाउंड होने के लिए एक तो उसको अपर बाउंड होना पड़ेगा और दूसरा अन्य किसी अपर बाउंड से उसको छोटा या बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक यही बात इन्फिमम के लिए लागू होती है कि कोई सेट है आपके पास दिया हुआ, एक संख्या है स्मॉल m नाम की, इसको आप इन्फिमम कब कहोगे, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो स्मॉल m नाम की संख्या सीक्वेंस के समस्त पदों से छोटी या बराबर होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस का कोई भी पद इस m से और छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, m से छोटा या बराबर, यानी कि सॉरी, सीक्वेंस के समस्त पद इस m से क्या होने चाहिए, बड़े या बराबर होने चाहिए, m से छोटा कोई भी पद ना हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लोअर बाउंड कौन है, A0 तो इस सेट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। n की जगह आप कई बड़ा मान भी रख दोगे, n की जगह अगर मान लो 50-100 करोड़ भी रख दोगे तो भी वो जीरो नहीं होगा, इसलिए हम इस सेट में जीरो शामिल नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सीक्वेंस के सारे पद जीरो से बड़े या बराबर हैं। आप देख लो, जीरो से छोटा आपको कभी भी यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, इस कारण हम जीरो को लोअर बाउंड कह सकते हैं। लोअर बाउंड की डेफिनेशन, लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि लोअर बाउंड हम उस संख्या को कहते हैं कि सीक्वेंस के समस्त पद उस पर्टिकुलर संख्या जिसको आप लोअर बाउंड कहने जा रहे हैं उस संख्या से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सीक्वेंस के सारे पद बड़े या बराबर होने चाहिए, उससे और छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी लोअर बाउंड को आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे, तो उसके लिए एक और बात हमने नीचे लिखी है। अगर आपको कोई संख्या और ऐसी दिख गई कि सीक्वेंस के सारे पदों से वो संख्या छोटी या बराबर है, यानी कि सीक्वेंस के सारे पद उस संख्या से बड़े या बराबर नजर आ रहे हैं, यानी कि इस संख्या का रोल वैसा ही है जैसा m का है, तो उस हिसाब से सर m भी लोअर बाउंड हो गया, m डैश भी लोअर बाउंड हो गया, तो उस हिसाब से आप m को कब कहेंगे कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप कब कहेंगे, यदि वो अन्य किसी लोअर बाउंड से बड़ा हो। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर m डैश भी m के समान रोल दिखाने लगे तो उस समय m को हर हाल में m डैश से बड़ा होना चाहिए, तभी इस m को आप कह पाओगे कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लोअर बाउंड कौन है, जीरो, जीरो को लोअर बाउंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी पद जीरो से छोटा नहीं है, सबके सब जीरो से बड़े या बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप -1 को भी लोअर बाउंड कह सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी पद -1 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो आप -1 को भी आप सीक्वेंस का लोअर बाउंड कह सकते हो, उस हिसाब से आप -2 को भी सीक्वेंस का लोअर बाउंड कह सकते हो। लेकिन इन सभी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, वो है जीरो, तो इसलिए जीरो को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का खेल था, इसकी डेफिनेशन थी सुप्रीमम और इन्फिमम। आपको ये अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत काम आएगा। लगे हाथ हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको हमेशा काम आएगी। आर में पूर्णतः अविरहित, यानी कंप्लीटनेस एग्जिम्स इन आर। तो इसमें दो कथन लिखे गए हैं, आप इनको अच्छे से समझिए। पहला ये है, यदि ए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का अरिक्त और ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है, अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट है, ऊपरी परिबद्ध यानी अपर बाउंडेड है, तब ए के उच्चक यानी सुप्रीमम का अस्तित्व डेफिनेटली किसमें होगा, आर में होगा। ए के सुप्रीमम का अस्तित्व आर में होगा, ये वाला आपको याद रखना है। यानी कि आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई सेट अपर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड क्यों होगा, मतलब अपर बाउंडेड कोई सेट कब हो सकता है, जिसके लिए अपर बाउंड का अस्तित्व हो। अब उसके लिए अगर अपर बाउंड का अस्तित्व है तो हो सकता है बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, उन अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है जिसको हम कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड, जिसको हम कहते हैं सुप्रीमम, तो सुप्रीमम का अस्तित्व होगा डेफिनेटली किसमें, आर में। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वैसे सेम बात इन्फिमम के लिए लिखी हुई है कि अगर एक ए जो है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय अरिक्त निम्न परिबद्ध समुच्चय यानी लोअर बाउंडेड सेट, लोअर बाउंडेड सेट किसको कहेंगे, जिसके लिए एक लोअर बाउंड का अस्तित्व हो, यानी निम्न परिबंध का अस्तित्व हो सकता है उसके बहुत सारे निम्न परिबंध हो। इन निम्न परिबंधों में से जो सबसे बड़ा वाला निम्न परिबंध होता है जिसको हम कहते हैं
महत्तम निम्न परिबंध यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इन्फीमम के नाम से भी जानते हैं, तो उसका अस्तित्व भी आर में होना चाहिए। तो ये दो एग्जिम्स हैं जिनको हम कहते हैं कंप्लीटनेस एग्जिम्स इन आर। ठीक है, तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम की बातें हो गई, ये डेफिनेशंस हो गई। आप इनके बहुत सारे एग्जांपल्स और तैयार कर सकते हैं। मैंने समझाते समझाते अगर थोड़ी बहुत मुझसे बोलने में गलती हो गई हो, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो। तो आप लेकिन मुझे इतना विश्वास है और पूरी आशा है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड सेट्स की डेफिनेशंस जरूर जाकर वीडियो में देखें। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं ये डेफिनेशंस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मगर इन डेफिनेशंस में मैं हल्का सा एक चेंजेस कर रहा हूँ और इस अल्टरनेटिव डेफिनेशंस बना रहा हूँ। सुप्रीमम और इन्फीमम की ही अल्टरनेटिव डेफिनेशंस यानी वैकल्पिक परिभाषा, वो परिभाषाएं आपको थ्योरम्स में काम आएंगी। समझने के लिए दोनों परिभाषाएं ठीक है, मैंने पहले ये वाली बात बताई, ये वाली परिभाषा पहले बताई क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वो वाली परिभाषा को। देखिए, ये भी सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशंस है, मगर इसमें मैंने हल्का सा चेंजेस कर दिया है। ये डेफिनेशंस तब काम आएंगी जब हम आगे चल करके थ्योरम्स पढ़ेंगे, तब काम आएगी। तो आप देखो डेफिनेशंस पूरी सेम है, सिर्फ इसके दूसरे पॉइंट में मैंने फ़र्क किया हुआ है, तो आप इसको देखिएगा। बाकी सारी बातें वही है। कोई हमारे पास एक सेट है, एक संख्या m है, उसको हम सुप्रीमम कब कहेंगे? यदि m सीक्वेंस के समस्त पदों से छोटा या सीक्वेंस के समस्त पदों से m बड़ा या बराबर हो, यानी सीक्वेंस का कोई भी पद इस m से और बड़ा ना हो। ठीक है, तो m को हम कहेंगे अपर बाउंड। लेकिन ये लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम कब कहलाएगा? तो उसके लिए एक दूसरी बात है, वो ये है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अवयव Sm सीक्वेंस का, उस सेट का एक अवयव Sm बिलोंग्स टू S का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sm। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो उस समय ये वाला जो डायलॉग है वो इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने आपको बताया, केवल आपको याद रखना है। ठीक इन्फीमम के लिए m लोअर बाउंड है, यानी सीक्वेंस के समस्त पदों से ये छोटा है बराबर है। साथ ही प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक अवयव Sm इस प्रकार होगा कि Sm लेस देन, यहाँ पे स्मॉल m आएगा, यहाँ पे स्मॉल m आएगा, ये ऐसा Sm लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। तो बस फर्क इस बात का है, यहाँ पे देखो दोनों में, सुप्रीमम वाले में m माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sm और यहाँ पे Sm लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। तो दोनों का फर्क आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि सुप्रीमम में क्या आता है और इन्फीमम में क्या आता है। तो ये आप याद रखेंगे जरूर, क्योंकि ये थ्योरम में काम आएगा। कंप्लीटनेस एग्जिम्स आपको मैंने बताया, ये आपको याद रखना है, इन डेफिनेशंस को और इनके एग्जाम्पल्स को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है, यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा? सुप्रीमम डेफिनेशन याद रहना चाहिए आपको। तो सुप्रीमम मुझे नजर आ रहा है 1, बिकॉज इस इंटरवल के समस्त टर्म्स, ठीक है, 1 से छोटे या बराबर हैं, 1 से बड़ा कोई भी टर्म यहाँ नजर नहीं आएगा इस इंटरवल के अंदर, तो ये सुप्रीमम 1 हो जाएगा। और इन्फीमम क्या हो जाएगा? 0। इन्फीमम 0 क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी पद 0 से छोटा नहीं है। ठीक है, सब के सब 0 से बड़े हैं, तो इन्फीमम के रूप में आप यहाँ पे 0 देख सकते हैं। तो इन्फीमम और सुप्रीमम के आप बहुत सारे एग्जांपल्स और देखेंगे, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।